नमस्कार, मैं हूं साइना। डी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नज़र दिल्ली की खास खबरों पर। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं वो ऐसे कलाकार की हैं जो कई कलाओं और प्रतिभाओं की धनी हैं। उत्तर प्रदेश की नोएडा की रहने वाली अनीता कपूर ने उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अनीता कपूर का कहना है कि मेरी मेहनत और लगन के साथ साथ हमारे बच्चों व पति का पूरा योगदान रहा, जिसकी वजह से आज मैंने अवार्ड जीतकर अपने जीवन का सपना पूरा किया है। आप देख सकते हैं बॉम्बे के फिनाले में लगभग 40 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें आप देख सकते हैं ये अनीता कपूर जिन्होंने अवार्ड हासिल किया है। बॉलीवुड की नगरी बॉम्बे में आप देख सकते हैं ग्रैंड फिनाले की ये तस्वीरें हैं। रेखा देसाई के साथ अवार्ड विजेता अनीता कपूर को आप देख सकते हैं। अनीता कपूर को अपने पति विजय कपूर के साथ आप देख सकते हैं। ग्रैंड फिनाले के दौरान अनीता कपूर का आप ये एक्शन देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। आज हमारे साथ एक बार फिर अनीता कपूर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम एक बार दोबारा से अनीता जी के पास में हैं और अनीता जी सेलिब्रिटी हैं और अभी हाल में रेखा देसाई ने जो फिनाले ऑर्गेनाइज किया था उसमें बाजी मार करके आई हैं। बॉम्बे में जो फिनाले हुआ था उसमें इनको बेस्ट इन डिज़ाइनर वियर का प्राइज मिला है, अवार्ड मिला है। वो कितनी खुश हैं। वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहती हैं। उनको बॉम्बे फिनाले में बुलाया गया। जैसा कि रेखा देसाई सीनियर पेजेंट फैशन शो का आयोजन करती रहती हैं, इनको बॉम्बे में फिनाले में बुलाया गया, इनको इनवाइट किया गया। वहाँ पर डांस और रैंप वॉक के लिए कंपटीशन हुआ, जिसमें बेस्ट इन डिज़ाइनर वियर का फर्स्ट प्राइज इनको मिला, अवार्ड मिला। तो सबसे पहले तो अनीता कपूर जी को डी न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अनीता जी, आप बॉम्बे में गई तो सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे, जब आप बॉम्बे गए फाइनल के लिए, जब फिनाले था, तो क्या आपको लग रहा था, कुछ नर्वस से थे आप? हम बात यहाँ से शुरू करते हैं। आपको कैसा लग रहा था वहाँ जाते समय कि हमारा फिनाले है ना, हमारे ऑडिशन तो हो चुके हैं, वहाँ और भी लोग होंगे, जैसे कि सीनियर पेजेंट ये फैशन शो है, एक एज ग्रुप का फैक्टर भी होता है। तो आप जब गए थे यहाँ से बॉम्बे तो आपको कैसा लग रहा था, मन में क्या धारणाएं थी आपके? जी हाँ, थैंक यू जी। मैं देखिए गई थी यहाँ से, तो शुरू में तो देखिए सबको नर्वसनेस होती है और उम्मीद नहीं थी मुझे कि अवार्ड की, क्योंकि मुझे लगता था, जब मैंने बहुत लोगों को के इंट्रोडक्शंस देखे थे तो मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा लोग टैलेंटेड हैं, तो उनके टैलेंट के आगे मुझे लगता था कि पता नहीं मैं कहाँ स्टैंड कर पाऊँगी। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मैंने एक तरीके से अपने आप को जो है ना प्रूव करने की बहुत कोशिश की। मतलब मैंने जो है 4 दिन जो उन्होंने हमसे करवाया, जो वर्कशॉप्स हुई हमारी और हमारे टैलेंट राउंड के कॉम्पिटिशन्स हुए और जो भी हुए वो सब मैंने अच्छे से अटेंड करके और अपने आप को प्रूव किया। जो ड्रेसेस उन्होंने बोली थी, बेसिकली मैंने ड्रेस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया कि मुझे जो है ना सब में अच्छा ही लगना है। तो वो जो है ना मुझे पहले दिन से ही लग रहा था कि जैसे मैं मतलब सबको देख रही थी, तो मैं फर्स्ट डे ही रेखा देसाई जी ने जब मुझ पे पहली बार नज़र डाली और जब उन्होंने देखा मुझे वाइट ड्रेस में, तो उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा मुझे सराहा और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे लगता है कि सेकंड को भी, अब मुझे मतलब डर नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा है कि सेकंड को भी तुम अपने आप को बहुत अच्छा प्रूव करोगी, क्योंकि फर्स्ट डे से ही उन्हें लग गया कि मैंने जो है ना बाजी मारी है कहीं ना कहीं। तो कुल मिला के आपके मन में भी कॉन्फिडेंस था। आप जब नोएडा से गए
नोएडा से, उत्तर प्रदेश से, एक हिसाब से सोचा जाए तो आपने उत्तर प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। सबसे पहले डांस का कंपटीशन था या फिर रैंप वॉक था? सबसे पहले किस चीज़? सबसे पहले तो देखिए जाके उन्होंने, हम जो थे पहले यहाँ पे रैंप वॉक करते हैं। रैंप वॉक जो होती है वो एक अकेली कंटेस्टेंट को अकेले ही स्टेज पे जाना पड़ता है, लेकिन जो ये था पेजेंट वॉक। पेजेंट मीन्स यू हैव टू वॉक इन ग्रुप्स, मतलब ग्रुप में चलना पड़ता है। तो सबसे पहले तो 40 की 40 को ही एक साथ, क्योंकि स्टेज बहुत बड़ा था, आपने अपने आप को दिखाना है। 40 की 40 लेडीज़ जो कंटेस्टेंट्स आ रही हैं उन सब ने एक साथ अपने आप को दिखाना है ऑडियंस को। अब 700-800 लोगों का हॉल था, तो ऑडियंस को दिखाना है, तो किस तरीके से दिखाना है वो उन्होंने सिखाया। फिर उन्होंने हमें 10-10 के ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो जो 10-10 के ग्रुप्स थे उसमें हमको जो है ना पेजेंट वॉक ग्रुप्स में करनी है। तो कभी एक जा रहा है, कभी 2 जा रहे हैं, कभी 3 जा रहे हैं, और फिर वो अपनी जगह पे कैसे खड़े होंगे, कैसे आपको वॉक करनी है। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और कुछ आइडिया है कहाँ कहाँ से लोग आए थे बॉम्बे के? बॉम्बे के अंदर देखिए ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेंट्स आए थे, और ऑल ओवर इंडिया से हर स्टेट से उन्होंने 3 कंटेस्टेंट्स लिए थे। दिल्ली से आए, अपने यूपी से आए, कलकत्ता से, बेंगलोर से, झारखंड से भी आए, चेन्नई से, मदुरई, मतलब हर जगह से, हाँ जलंधर से, लुधियाना से, राजस्थान से, हर जगह के कंटेस्टेंट थे। जब रैंप वॉक कर रहे थे आप, उस समय आपकी ड्रेसेज यही थी? जब हमारे देखिए 2 राउंड्स हुए थे, एक तो हमें रैंप वॉक जो मेन था वो हमारा पिंक कलर की ड्रेस में था। पिंक मीन्स पेस्टल पिंक, तो उन्होंने बता दिया था कि आपको पेस्टल पिंक ही लेना है। तो उसमें मैंने पेस्टल पिंक में, मैंने आपको पहले भी बताया था अपने पिछले इंटरव्यू में कि मैं बिल्कुल अनारकली अपना लेके गई थी, और मैंने मतलब उन्होंने पार्लर वाली सब सेट करी हुई थी, बहुत से हमारे मेकअप आर्टिस्ट आए हुए थे वहाँ पे, लेकिन मैंने उनको अपना बता दिया था कि तुमने मुझे ऐसे तैयार करना है। मतलब उन्होंने मेरे को जस्ट लाइक रेखा तैयार किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपना हेयर स्टाइल उन्हें बताया ना, जो है ना मेकअप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी कि मैं अपने आप से करूं, ताकि क्योंकि मुझे आदत है, क्योंकि मैं यहाँ पे भी नोएडा में भी रैंप वॉक करती रहती हूँ, खुद से तैयार होने की मुझे आदत है। मुझे पता है कि मेरे को क्या सूट करता है, और मेरे हर ड्रेस के ऊपर क्या हेयर स्टाइल है, क्या ज्वेलरी है, वो मैंने खुद से डिसाइड करके। तो बेसिकली जो ये मैंने, मेरा खुद का डिसीजन था, ये मेरा अपना एक लॉन्ग रन का एक्सपीरियंस भी था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं जो है ना रेखा या मीना कुमारी की तरह लगना चाहती हूँ, और मैं उसी ही स्टाइल में वहाँ पे गई। और जब मैंने जाके वहाँ पे उन्होंने सिखाया कैसे आपको पोज करना है 45 डिग्रीज़ पे, और कैसे टर्न करना है 90 डिग्रीज़ पे, तो वो सब वहीं जाके सीखा। और एक तरह से 1-2 दिन में अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि पहले ये सब थोड़ा बहुत किया हुआ था, लेकिन एक पेजेंट वॉक का अलग ही अपना मज़ा था, अलग ही अपना एक्सपीरियंस था। और मुझे जो है ना अंदर से, अभी अवार्ड का तो बाद में पता चला, लेकिन अंदर से जो मुझे वॉक करके और जो ये करके जो मुझे खुशी मिली ना, वो मैं बता नहीं सकती। जब मैंने इतने बड़े हॉल में इतने ऑडियंस को देखा, और उनके सामने जब मैंने जाके पोज किया ऐसे करके, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं खुद ही इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। अपने आप में मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे आप रैंप वॉक करते हैं तो आप जो टिप्स हैं कुछ, तो क्या हर समय माइंड में आप उस चीज़ को रखते हैं कि हमें ये टिप्स करने हैं? हमेशा सारा ध्यान आकर्षित वहीं रहता है ना आपका? हाँ जी, देखिए रैंप वॉक में जब हम वहाँ गए, यहाँ पे तो खैर मैं करती थी, तो क्योंकि सिंगल कर रही हूँ, तो अगर स्टेप बिगड़ भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने 10 के साथ एक साथ करनी है तो आपका स्टेप नहीं बिगड़ना चाहिए। तो वो जो हमारे शो डायरेक्टर हैं शाकिर शेख सर, उन्होंने फर्स्ट डे ही हमको बता दिया था कि लेफ़्ट पे हमेशा जो है ना आपका ऑड नंबर आना चाहिए, और राइट पे हमेशा इवन। तो आपने ऑड इवन से मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और 9 पे जाके पोज कर देना है, स्टॉप कर देना है, 9 पे जाके स्टॉप कर देना है। 45 डिग्रीज़ पे आपको एंगल बनाना है अपने पैरों का, और देन अगेन आपको बिना पैर उठाए टर्न करना है, और टर्न करके फिर पोज करना है, और फिर निकलना है। तो पोज में आपने सारे ऑडियंस को देख के स्माइल करना है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये आपके अंदर होता है। जब मैंने अपने फ़ोटोग्राफ्स देखे तो मैंने देखा कि मैंने कैसे पोज करके सबको स्माइल किया। इवन जो होस्ट अमन वर्मा थे,
उनको भी मतलब मैंने हमेशा जब भी मैं उनको स्टेज पे मिली, हमेशा मैंने मुस्कुरा के ही उनको मतलब वो किया, मुस्कुराई उनके साथ। कभी मतलब ऐसा मैंने फील नहीं होने दिया कि मैं नर्वस हूँ। जी। रेमबॉक के अलावा वहाँ डांस का भी कंपटीशन था, तो आपने जो डांस किया था, किस गाने पे किया था आपने डांस, कुछ याद? हाँ जी, ये मेरा दीवानी मस्तानी दीपिका पादुकोण का था, और चमकीला का गल सुन मखना। ये 2 मैंने डांसेस अलग अलग किस्म के लिए। वो इसलिए लिए कि दीवानी मस्तानी जो था वो बिल्कुल क्लासिकल बेस्ड डांस था, तो मैं अपने क्लासिकल एक्शंस दिखाए। और जो चमकीला का ये वो था, वो बिल्कुल पंजाबी डांस था, और उस पर जो है ना काफ़ी फास्ट और उछल कूद वाला। तो उसमें मैं दिखाना चाहती थी कि इस एज में भी मतलब मैं क्लासिकल और एक तरह से उछल कूद दोनों तरीके से कर सकती हूँ। वो मैंने इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि मैं, आपको पता है कि मैं जुम्बा सालसा सब करती हूँ। तो जुम्बा सालसा के आगे ये डांस कुछ नहीं था। मतलब इसमें मुझे कोई थकावट नहीं, कोई मुझे सांस नहीं चढ़ा, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जब जुम्बा सालसा करती हूँ तो उसमें इतनी एनर्जी लगती है कि इसमें इतना मुझे पता नहीं चला। कितने जजेस थे उसमें और कौन कौन जजेस था, कुछ बताएंगे आप? जजेस में एक हमारे संजय चैल जी थे, सेलिब्रिटी हैं। पद्मिनी सबसे नंबर 1 पे पद्मिनी कोल्हापुरी जी, और चिराग सर जो मेकअप आर्टिस्ट थे वो थे। वो भी हमारे मुंबई के बहुत माने हुए मेकअप आर्टिस्ट हैं, और फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ के मेकअप वो लेते हैं। और दूसरे एक फॉरेन की अश्वेन नाम से कुछ थी, वो आई थी, वो एंड ऑफ द डे जजेस में ही आई थी। और बाकी 2 जजेस, एक जज हमारी जो दिल्ली में थी, किरण यादव, जो दिल्ली की जज थी, आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं, वो थी। जैसे मान लीजिए आपका डांस हुआ, कंपटीशन हुआ, और फिर रेमबॉक हुआ, वहाँ पर जो ऑडिटोरियम था, जो हॉल था, लगभग सैकड़ों लोग उसमें होते हैं। तो कभी क्या आपने पहले भी इतने लोगों के बीच में कोई परफॉर्मेंस की है? हाँ, मैंने स्कूल में और कॉलेज में की है, लेकिन उसके बाद नहीं करी कभी। उसके बाद मैंने करी है तो 300-400 लोगों के हॉल में तो करी है। मतलब लेकिन ये ज़्यादा बड़ा था, मतलब 800-900 लोग होंगे, और काफ़ी बड़ा, जैसे फिल्म का पिक्चर हॉल होता है ऐसा था। और स्टेज भी बहुत बड़ा था, प्रॉपर पेजेंट वॉक के लिए, कि 40 लेडीज़ उस स्टेज पे आराम से वॉक कर रही हैं। तो आप ये अंदर से बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेके गए होंगे कि हमें बाजी मारनी ही है? देखिए, मन में तो बहुत था, यहाँ से तो थोड़ा लग रहा था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची और फर्स्ट डे मुझे अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस लगा कि ये तो मैं कर लूँगी। और मतलब मुझे अलग से कुछ नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैंने प्रूव करने की बहुत कोशिश करी। मैंने सोचा कि मैं मेहनत खुद से करती हूँ, लेकिन ये है कि मुझे खुद को, अपने आप को प्रूव करना था। तो वो मैंने पूरे 4 दिन जो है ना लग के, मतलब 4 दिन में ये प्लेटफॉर्म हील्स के ऊपर सुबह 8 साढ़े 8 से लेके 8 साढ़े 8 तक रात तक खड़ी रही। मतलब मैंने कभी बीच में उतारी नहीं। लेकिन बहुत सी मेरे मतलब ऐसी थी लेडीज़ जो कि मतलब बीच बीच में अपने हील्स भी उतार देती थी कि हम थक गए हैं, कोई नी कैप पहन रही है। मैंने नहीं, मेरे को तो मतलब जुम्बा सालसा ने मुझे इतना परफेक्ट बना दिया है, क्योंकि ये मेरी फील्ड है। मैं इसी में आगे, मेरा बचपन का एक ड्रीम था कि इसी में मैं आगे बढ़ूं, और मेरे बचपन का एक ड्रीम था कि मैं इतना बड़ा एक स्टेज शो करूं, जो कि मेरा इस एज में आके पूरा हुआ। जबकि मैं चाहती तो 10 साल पहले भी इसको कर सकती थी, लेकिन क्योंकि 10 साल पहले अभी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से मैं सोचती थी कि मैं बीच में ये सब नहीं करूं, क्योंकि मुझे लगता था कि एक तरफ बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो मैं जो हूँ इसमें परफेक्टली नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अब मैंने जो भी किया ना, अपने मन से और अपना परफेक्टली किया। वहाँ पे देखिए टैलेंट राउंड था, क्वेश्चन आंसर राउंड था, इंट्रोडक्शन राउंड था, और सब राउंड्स मैंने ऐसे बोले। अब जब मैंने अपनी वीडियोज़ देखी हैं, क्वेश्चन आंसर राउंड में मैंने ऐसे बोला है कि जैसे उनके क्वेश्चन का आंसर मुझे परफेक्टली आता है, और मैं जो हूँ इसमें बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मतलब कॉन्फिडेंटली मैंने उनको आंसर दिया है। देखिए, जब स्टेज पर परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस करने के बाद जब तक अनाउंसमेंट नहीं होता है अवार्ड का, तब तक अंदर दिल की धड़कनें कुछ अलग होती हैं, तेज़ होती जाती हैं कि हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस होता है अपनी परफॉर्मेंस पर कि हमारा ज़रूर नंबर आएगा। तो आपको जब परफॉर्मेंस आपकी हो चुकी थी, आपको तब क्या लग रहा था
कि आपको ज़रूर अवार्ड मिलेगा? हाँ जी, जब परफॉर्मेंस हुई, जैसे क्वेश्चन आंसर राउंड वगैरह हुआ और टॉप फाइनलिस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो जब हम लोग खड़ी थी सब लोग, तो उसके बाद पद्मिनी कोल्हापुरी जी आई और उन्होंने हाथ मिलाया, कॉन्ग्रेचुलेट किया मुझे। मैं बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे ही थी, कोने पे। तो एकदम से जब उन्होंने हाथ मिलाया, तो जैसे अगर कोई और समय का दौर होता और मैं किसी सेलिब्रिटी से कोई मेरा हाथ मिला रहा होता, तो मुझे अंदर से इतनी खुशी होती अंदर से। लेकिन उन्होंने मुझे हाथ मिलाया, कॉन्ग्रेचुलेट किया, लेकिन मुझे जो है ना, ऐसे लगा ही नहीं कि मैं किसी सेलिब्रिटी से, मुझे लगा कि अरे मेरा क्या होगा कालिया, अब मुझे क्या करना है, मैं तो अब फंस गई यहाँ पे, ना इधर की ना उधर की, भाई मुझे तो अब अवार्ड कैसे मिलेगा ये देखो। तो मतलब ना, ये मेरे मन में जो उछल कूद चल रही थी इससे, क्योंकि मैं अपनी उधेड़-बुन में थी। टैलेंट राउंड हुआ जैसे, तो मैंने तो टैलेंट में, जैसे बहुत लोगों ने, किसी ने मोनो एक्टिंग करी, किसी ने, मैंने तो डांस सिलेक्ट किया, क्योंकि मेरे को तो बेसिकली क्या है, मैं गाने में भी अच्छी हूँ, गज़ल वगैरह अच्छी गाती हूँ, लेकिन मेरे को ये शो था कि मेरे को अपनी इस एज में अपनी एनर्जी दिखानी है। तो गज़ल वज़ल तो मैंने रात रुत में बैठ के वहाँ फ्रेंड्स को सुना दी, ओके। और लेकिन मैंने कहा मैं स्टेज पे तो मैं अपना डांस ही शो करूँगी, और वो मैंने प्रैक्टिस किया था यहाँ पे, और प्रैक्टिस करके मैंने अपना ड्रेस भी डिज़ाइन किया, और वो प्रॉपर मैं पूरा ड्रेस यहाँ से बनवा के लेके गई। और रेखा देसाई जी ने सबसे पहले यही कहा, बेस्ट ड्रेस जो है वो आपका, मतलब इतना बढ़िया ड्रेस, उन्होंने कह रही देखा नहीं, बहुत बढ़िया ड्रेस। आपके सर पर जो ताज है, ये किसने पहनाया था? ये रेखा देसाई जी खड़ी थी बीच में, और इधर एक नेहा गुप्ता स्किन स्टूडियो से आई थी, उन्होंने आमंत्रित किया था। स्किन स्टूडियो वालों ने असल में स्पॉन्सरशिप किया था बहुत कुछ वहाँ पे, तो हमें गिफ्ट्स भी बहुत मिले हैं स्पॉन्सर जो लोगों ने किए हैं। तो इधर नेहा गुप्ता थी और इधर एक दिल्ली से एक जज आई थी, तो उन्होंने इनवाइट किया नेहा गुप्ता, नेहा डी गुप्ता, जो स्किन स्टूडियो की स्पॉन्सरशिप में थी, और इधर जो दिल्ली से सोनल गोसालिया। तो उन्होंने, एक ने मुझे ये देखिए जी, हाँ ये दिया, हाँ, ये सोनल गोसालिया ने ये अनीता कपूर जी को बेस्ट इन डिजाइनर वियर, हाँ, ये अवार्ड मिला है वहाँ पर बॉम्बे में। जो अभी फिनाले हुआ था सीनियर पेजेंट फैशन शो का, जो उसका अवार्ड मिला हुआ है मैडम को, आप देख सकते हैं किस तरीक़ा से। और मैडम के सर पर ये ताज है, ये जो आप देख सकते हैं। और ये जो मुझे पहनाया, ये जो जी, स्किन स्टूडियो की जो जिन्होंने स्पॉन्सर किया, नेहा डी गुप्ता, उन्होंने ये उन्होंने ये ताज पहनाया, ये ताज पहनाया नेहा डी गुप्ता ने स्किन स्टूडियो से। वो एक दिन पहले आई भी थी, और उन्होंने पूरा हमको जो है ना, इमेज और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे पूरा एक हमारा सेशन हुआ था वहाँ पे, तो 4 डेज़ में वो सेशन भी उन्होंने लिया था। और ये रेखा देसाई जी ने पहनाया था, बेस्ट डिज़ाइनर वेयर का सेशे, ये पहनाया था मुझे। जब आपके सर पर ये ताज जब आया, आपने पहना, आपको उस समय कैसा लगा कि आपका ड्रीम पूरा हो गया? हाँ, मुझे एक बार तो बहुत ही खुशी हुई कि चलो, मतलब मेरा आना सफल हो गया। मैं इतनी दूर से मुंबई आई, और मतलब मैंने 4 दिन मैंने मेहनत भी करी, और जो इतने दिन, मतलब नोएडा में भी मुझे बहुत अवार्ड्स मिले हैं। तो बेस्ट टैलेंटेड वुमेन का मिला है, बेस्ट जैसे होल ईयर, जो मैंने होल ईयर में पार्टिसिपेट करती हूँ, तो उसमें मेरे को अवार्ड्स मिले। रेड कारपेट थीम में बेस्ट स्टाइलिश वुमेन का मिला है। लेकिन बॉम्बे जैसे शहर में, जहाँ पर बॉलीवुड हॉलीवुड सबका एक सेंटर है, वहाँ पर जाके फिनाले जीतना और सर पर ताज लगना एक अपने में बात होती है। तो आपको जाहिर सी बात है कितनी खुशी हुई होगी उस समय, आपका सारा ड्रीम इस एज पर आके आपने खुद बोला कि हमारा पूरा हो गया, तो आपको बहुत अच्छा लगा? हाँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। देखिए, इसलिए क्योंकि एक तो इतने सारे सेलिब्रिटीज़ के सामने जो है उन्होंने मुझे ये सब पहनाया, और मुझे खुशी भी हुई। और जब मैं ये अपना ये मोमेंटो लेके जब मैं चल रही थी आगे और बिल्कुल एंड पे पहुंची, तो मुझे दिल्ली के जजेस ने और पद्मिनी कोल्हापुरी जी ने ऐसे वेव किया। सामने से मैंने देखा पद्मिनी कोल्हापुरी जी और ये जजेस मुझे ऐसे वेव कर रहे हैं, और ऐसे फ्लाइंग किस करके ऐसे खुश हो रहे हैं कि भाई मुझे ये अवार्ड मिला। तो मुझे उस समय तो मतलब अपने आप को मैं बता नहीं सकती कि मेरे को जो है ना, इतनी खुशी के मारे, मतलब
इस बार मेरे खुशी के मारे आंसू नहीं आए, आंसू आए नहीं, मतलब इतनी खुशी, मन करे वहीं कूद जाऊँ, इतना ऊंचा, मतलब मेरे को जो खुशी मिली वहाँ पे, क्योंकि मुझे सेलिब्रिटीज़ वेव कर रहे हैं खुश हो देख के, तो मेरे को खुशी तो होनी है, देखिए नेचुरली। चलिए, आपको अवार्ड मिला और आपने इतनी मेहनत की, इस एज में जा कर के आपके सारे सपने पूरे हुए। एक छोटा सा प्रश्न आपसे और है, आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? आज आपके सिर पर ताज है और बॉम्बे जैसे शहर में जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लोग, नामी गिरामी लोग रहते हैं, वहाँ पर फिनाले आप जीत करके आए, तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये पहला श्रेय मैं अपने आप को देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी साल इसके अंदर मैंने काफ़ी साल जो है ना इसमें, मतलब मैं अपने आप को इसमें तपाया है। मैंने मतलब जो मेरी हॉबी थी उसको मैंने जो है ना एक तरीके से अपना एक वो बना ली फील्ड, और मन में ये ख्वाब लेके चलती थी कि कभी शायद मुझे मौका मिले तो मैं कहीं जाके अपने आप को प्रूव करूँ। तो छोटे स्टेजेस पे नोएडा में और उसमें जो है मैंने अपने आप को काफ़ी प्रूव करने की कोशिश की और मुझे उसमें सफलता भी मिली। तो जब मेरे को सफलता मिलती थी तो और एनकरेजमेंट मिलता था, जब सफलता मिलती फिर और एनकरेजमेंट मिलता। तो वो एनकरेज हो के जो है ना, मतलब मेरे को अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस बहुत आ गया। ये तो मेरा पहला जो मैं अपने आप को दूसरा, मैं अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। पहली बार जब मेरा फाइनलिस्ट में सिलेक्शन हुआ तो मैं जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुंबई में मुझे कौन पूछेगा, मतलब मेरे टैलेंट को कौन ध्यान देगा। चलो, नोएडा में तो मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ और मतलब मैंने अपना टैलेंट बहुत यहाँ दिखाया हुआ है, सब लोग मुझे लेकिन मुंबई में मुझे कौन पूछेगा। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम चली जाओ, समझ लो कि तुमने अवार्ड जीत लिया, बस एक बार फाइनलिस्ट में सिलेक्शन हो गया ना, समझ लो तुम्हारी जीत हो गई, तुम चली जाओ। और बेटी ने भी कहा कि मम्मी अब डरने की क्या बात है, अब आप चली जाओ, अब इस एज में कुछ मिला तो अवार्ड मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। लेकिन उन लोगों को मुझे लगता है कि जैसे मेरे ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मेरी बेटी भी कह रही, बेटा भी कह रहा कि नहीं मम्मा आप जाओगे ना तो मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं सोचती थी कि अब इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन जब मैं वहाँ गई और मैंने औरों को देखा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे ऐसी लेडीज़ थी, मेरी एक फ्रेंड बन गई जो एवरेस्ट की चोटी क्लाइंब कर चुकी है, उसको अवार्ड नहीं मिला लेकिन एवरेस्ट चोटी क्लाइंब कर चुकी हैं वो। एक ऐसी थी यामिनी, उनको अवार्ड मिला है। वो एक इंटरनेशनल एथलीट है, 200 मीटर में लास्ट ईयर उन्होंने थाईलैंड में गोल्ड मेडल जीता है। तो मतलब ऐसी लेडीज़, ऐसे लोगों से मतलब मेरे को जो है ना मेरी फ्रेंडशिप हुई। वहाँ जाके मैंने देखा कि इतने लोग जो हैं टैलेंटेड हैं, तो वो जो टैलेंट उन लोगों का जब मैंने देखा तो मुझे खुशी भी हुई ऐसे लोगों से मिलके, और वो सब मेरी फ्रेंड्स बन गई हैं। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि ऐसी लेडीज़ जो हैं वो आज मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी फेसबुक में मेरे साथ हैं और रोज़ हाय हेलो होती है, गुड मॉर्निंग, तो अच्छा लगता है। देखिए, आपने अवार्ड जीत लिया, आपके सर पर ताज हो गया। जो लोग, जो और भी प्रतिभाएं हैं, जिनको सही मंच नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि टारगेट हमेशा, जो लक्ष्य है ना, वो टारगेट में अगर आदमी रखेगा तो ज़रूर सफलता पाएगा? क्या संदेश देना चाहेंगे और भी जो प्रतिभागी होते हैं उनके लिए? इसी फील्ड में मैंने मेहनत की थी और इसी फील्ड में मैं एक नेशनल अवार्ड की तरफ आगे बढ़ी। तो मैं तो लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप में कोई प्रतिभा है तो आप जिस फील्ड में चल रहे हैं या जिस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, आप उसी फील्ड में आगे जाइए, नेशनल लेवल हो, इंटरनेशनल लेवल हो। क्योंकि देखिए, आप अगर अपने ध्येय से हट जाएंगे, अपने ध्येय से अलग हो जाएंगे, तो वहाँ जो है ना, वो हो सकता है कभी आपको कामयाबी मिले और कभी ना मिले। 40 में से जो टॉप सिलेक्ट हुए तो उसमें जो मेरा नाम आया तो उसमें खुशी तो देखिए बहुत हुई, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे को इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और जैसे ही मेरा नाम बोला तो मतलब एक तरह से कुछ नर्वसनेस भी हुई और समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया एकदम से कि मेरे साथ ऐसा।
लेकिन चलिए ठीक है, अब जैसे ही उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया और बोला कि अब आप, मैं निकल के आई। अब इतना बड़ा स्टेज था, उन्होंने हमको पहले सिखा रखा था कि जो टॉप में सिलेक्ट होंगे वो चल के लैंप पोस्ट के पास खड़े होंगे, पहले सीखा था ये उनसे। लेकिन हुआ क्या कि जब पहला नंबर ही मेरा अनाउंस कर दिया, जब पहला ही मेरा अनाउंस कर दिया, तो मैं तो मतलब अपनी लाइन से जब निकल के बाहर निकली तो मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि जाना किधर है, कहाँ जाके खड़े होना है। भूल गई मैं एकदम से, दिमाग जो है ना वो इतना कंफ्यूज हो गया कि मुझे मतलब उम्मीद नहीं थी कि मेरे को फर्स्ट नंबर मेरा ही बुलाया जाएगा। तो एकदम से जो हमारी डायरेक्टर की बेटी हैं वो सामने खड़ी थी, उन्होंने मतलब इशारा किया कि मैम इधर आइए, आपको बताया तो था कि लैंप पोस्ट के पास खड़े होना है। तो चलिए ठीक है, मैं जाके खड़ी हो गई। तो मुझे तब जाके मतलब खड़ी हुई थोड़ी देर, तो जब तक दूसरे नाम अनाउंस हुए थोड़ा मैं स्टेबल हुई। और मेरे को कुछ नहीं पता, कुछ सुनाई नहीं दे रहा कौन से नाम अनाउंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि अपनी उधेड़-बुन में ही थी कि एकदम से थोड़ा नर्वस भी हुई कि भाई ये क्या हो गया, खुशी, और अंदर से खुश भी बहुत थी। तो अब क्या संदेश देंगे लोगों को इस चीज़ को लेकर के कि जो लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं या जिस चीज़ में टैलेंट रखते हैं तो क्या उसी पर पूरा फोकस करना चाहिए, तो क्या संदेश देंगे आप? हाँ जी, देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जैसे आप देखते हैं कि अर्जुन को जब मछली की आँख पे निशाना लगाने के लिए बोला गया था, तो अर्जुन ने बस कुछ नहीं देखा, सिर्फ मछली की आँख पे ही अपना जो है ना लक्ष्य अपना निर्धारित किया कि आँख ही देखनी है। और उसने जो है ना, देखनी भी पानी में थी नीचे। तो वो जो है ना एक होता है कि जो आपका लक्ष्य है बस उसी को ही देखो, अब इधर उधर भटको नहीं। अगर आप भटकोगे तो भटकने से क्या होगा कि फिर आपको लगेगा कि आप कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो। जब आप उसी चीज़ पे फोकस करोगे और उसी चीज़ पे आप चाहे सालों मेहनत करो। मैंने अब अपनी लाइफ में ये देखा है कि अगर मैंने कई साल इस फील्ड में अगर मेहनत करी है तो मेरा जो बचपन का जो ड्रीम था वो मेरा जो है ना अब जाके पूरा हुआ। तो वो मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ इसी फील्ड में ही अपने आप को आगे बढ़ाया, मैंने इधर उधर कहीं नहीं देखा। जबकि मेरे और भी बहुत शौक़ है, गाने का मुझे शौक़ है, मुझे बजाने का भी, इंस्ट्रूमेंटल मुझे बहुत शौक़ है कि मैं कुछ बजाऊं। मेरा बेटा जो है वो अच्छा तबला वादक है और तबले में विशारद, और वो भी बिरजू महाराज से। क्योंकि मेरे अंदर ये टैलेंट था तो वो मैंने उसके अंदर कूट के भरा कि तुम्हें कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंटल, तो ये मैं अपने आप में भी करना चाहती थी। लेकिन अब मैंने जब अपने आप में देखा कि अब मेरा जो मेन लक्ष्य है ये है स्टेज, कि मुझे स्टेज पे ही जाना है और वो भी बड़े स्टेज पे। और ये मेरा बचपन का ड्रीम था जो मैंने अब पूरा किया। तो जो मैं लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अपने लक्ष्य की तरफ बस ध्यान दो, उसी को देखो और उसी की तरफ आगे बढ़ो, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं तो सफलता मिलेगी। देखिए, ये थी अनीता कपूर जी, सीनियर फैशन जो पेजेंट इंडिया 2024 के अवार्ड की जो बाजी मारी है अनीता कपूर जी ने, और कितनी खुश नज़र आ रही हैं आप देख सकते हैं। क्योंकि इस एज ग्रुप में जा कर के उन्होंने कहा कि हमने अपना सपना पूरा कर लिया, जो हमारा ड्रीम था। हम काफ़ी मंचों पर गए और कई जगह पार्टिसिपेट किया, मेहनत रंग लाई और इस अवार्ड की वो भागीदार बनी। तो इसी तरीक़ा से अनीता कपूर जी का कहना है कि अपने लक्ष्य को ज़रूर ही निर्धारित करो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, यानी सफलता आपके कदम चूमेगी। सफलता को लेकर के ही आज जो इनके सिर पर जो ताज आपको दिखाई दे रहा है, तो आप भी जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको उजागर करिए, उसको बाहर लाइए और आप भी बुलंदियों पर पहुंचिए। अगली बार एक और शख्सियत से होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।